संभल की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद का नाम कथित रूप से बदला जा सकता है। एएसआई ने नया नेम प्लेट तय कर दिया है और इसका नया जो साइन बोर्ड है वो सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा संभल के एक थाने में भेज दिया गया है और इस नए बोर्ड पर मस्जिद को जुमा मस्जिद कहा गया है, जबकि ये जो मस्जिद है इसे शाही जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये शाही जामा मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। आपको जानकारी दे दें कि सत्यव्रत पुलिस चौकी में रखा है जुमा मस्जिद का नया बोर्ड और वहीं इसकी हरमिंदर जो पक्ष है, तो हरमिंदर पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने हाईकोर्ट से इसकी मांग की थी। तो अब जो संभल का शाही जामा मस्जिद है इसका नाम परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि इस नाम में परिवर्तन हो सकता है। ये है इमारत, ये एएसआई संरक्षित इमारत है। इस पर पहले भी बाहर की ओर एक बोर्ड लगा हुआ था और वर्तमान में भी एक बोर्ड जब हम मस्जिद में एंटर करते हैं तो राइट हैंड पर ऊपर की ओर लगा हुआ है। जितने भी एएसआई संरक्षित इमारत होते हैं सबके बाहर एएसआई संरक्षित इमारत होने का बोर्ड लगा होता है। ऐसे ये भी बोर्ड लगेगा, तो इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो नया काम होगा। ये अपनी इमारतों पर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश जुड़ चुके हैं संभल से, जो आपको ज्यादा जानकारी देंगे। मुजम्मिल, शाही जामा मस्जिद का नाम बदलकर जुमा मस्जिद रखने के पीछे की वजह क्या है? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से संभल के यहाँ पर चौकी चौकों में विवाद हुआ था उसके बाद लगातार तेज चला है। जामा मस्जिद बना हर मंदिर का है। इससे विश्व जैन ने अपील किया था कि जो हम जामा मस्जिद कहते हैं उसको जामा मस्जिद बल्कि विवादित छाछा कहा जाए। इसको लेकर फिलहाल आज इस तरह से सोशल मीडिया पर एक पहले इसका पोस्ट आया था, फिलहाल अभी बोर्ड हो चुका है और सत्यव्रत चौकी के अंदर इसको बोर्ड को रखा गया है। इस बोर्ड पर लिखा है जुमा मस्जिद। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो 1900 करीब यहाँ पर 86 से जिस तरह से एसआई के संरक्षण में आया, उस एसआई के संरक्षण के बाद अब लगातार उससे पहले जुमा मस्जिद के नाम से अब इसको पुकारा जाएगा, लेकिन अभी बोर्ड लगा नहीं है। बोर्ड लगने के बाद लेकिन फिलहाल जहाँ मस्जिद कमेटी हो या उसके बाद जो विवादित इस तरह से श्री हर मंदिर का विवाद चल रहा है और बाद जरा ये बताइए, शाही जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद करने के पीछे की वजह तो आप बता ही रहे, या ये किसी की मांग थी क्या जिस पर अमल किया गया है, इसे जुमा मस्जिद किया जा रहा है, किया कर दिया गया है, या फिर कहीं दस्तावेजों में इसका उल्लेख किया गया है कि ये शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि जुमा मस्जिद है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार सनातन और हिंदू संगठन के लोग बाहर आए थे, लगातार डिमांड कर रहे थे जब से कि, और इससे पहले भी जहां जुमे की नमाज थी तो वहां पर पूजा पाठ करने आया था कि किस तरह से जामा मस्जिद का विवाद चल रहा है तो इसको जामा मस्जिद नहीं बल्कि इसको विवादित ढांचा लिखा जाए। और फिलहाल बताया जा रहा है कि 1986 में जो एसआई के बाद डॉक्यूमेंट्स है उसमें जुमा मस्जिद के नाम से ही दर्ज है। फिलहाल अब वो चीज जो है जुमा मस्जिद के नाम से इसको बोर्ड लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि इसको लेकर भी हो सकता है जामा मस्जिद की जो कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी भी अपील कर सके। लेकिन इधर जिसने श्री हर मंदिर का केस दर्ज किया है वो लोग भी अपना बयान कर रहे हैं कि उन्होंने। तो जरा ये भी बताइए मुजम्मिल, अब इसका नाम जो परिवर्तित कर दिया गया है तो क्या जो जिन दस्तावेजों में शाही जामा मस्जिद इसका नाम उल्लेखित है तो क्या उन दस्तावेजों में भी नाम परिवर्तन किया जाएगा या फिर केवल यहाँ पर साइन बोर्ड में ही केवल नाम चेंज किया गया है? फिलहाल आज जिस तरह से प्रथम दृष्टिकोण देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों कमेटियां जिस तरह से जो विवादित, जिस तरह हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों आमने सामने फिलहाल उस चीज की बात कर रहे हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम इसकी अपील कर सकते हैं और एसआई से उन्होंने एक बात की गई है कि एसआई को लेटर लिखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जामा मस्जिद के जो सदर है जफर अली वो अभी जेल में है इसके मामले में, लेकिन मसूद फारूकी जो सचिव उनसे बात की गई है उन्होंने कहा है कि इस बारे में हम कमेटी बुला रहे हैं, बैठक की जा रही है और एसआई को लेटर लिखाया जाएगा कि जो जामा मस्जिद का नाम था उसी के जामा मस्जिद के नाम से बोर्ड लगाए, ना कि जुमा मस्जिद से। लेकिन फिलहाल इसकी प्रतिक्रियाएं लगातार तेजी से वायरल हो रही है, सामने आ रही है। ठीक है मुजम्मिल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि आखिरकार शाही जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद क्यों किया गया है। बढ़ेंगे आगे। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने आज लंबी पूछताछ की है। संभल हिंसा के मामले में 2.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। एसआईटी ने सांसद को तलब किया था क्योंकि पहले वो पेश नहीं हुए थे। जियाउर रहमान बर्क ने
बयान दर्ज कराया है। पूछताछ के बाद बाहर निकले बर्क ने जांच में पूरा सहयोग करने की बात भी की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सहयोग करते रहेंगे। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि जो जांच हो रही है उस जांच में वो सहयोग करते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2.5 घंटे से अधिक पूछताछ हुई है। कई सवालों के जवाब सांसद जियाउर रहमान बर्क को देने पड़े। एसआईटी ने 2.5 घंटे तक सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की है और उसके बाद जब पूछताछ के बाद बाहर निकले, पूरी वकीलों की फोर्स लेकर पहुंचे थे सांसद जियाउर रहमान बर्क। और जब वो पूछताछ के बाद बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि जांच में पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद का जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी सुबह 7 बजे, तो सर्वे के 1 घंटे बाद ही वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो उसे धारा बीएनएसएस के मंजूर किया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर दिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। मुजम्मिल, एसआईटी ने आज 2.5 घंटे तक पूछताछ की है। क्या जो जवाब सांसद जियाउर रहमान बर्क की ओर से दिए गए, क्या एसआईटी उससे संतुष्ट नजर आ रही है या फिर दोबारा इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एसआईटी में यहाँ पर एक नोटिस किया, उसके बाद दिल्ली जाकर दिया था, उन्होंने 8 तारीख को आने का वादा किया, लेकिन ठीक 12:10 पर ये टीम यहाँ पहुंची है और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि 2.5 से 3 घंटे लगातार बयान दर्ज किए गए। जो पॉइंट थे कि हिंसा के वक्त किस तरह से जो जफर अली है, जिस तरह से उनकी चार्जशीट जमा की है, उस चार्जशीट पर कुछ सवालिया निशान जिस तरह से सांसद ने बताया कि हम न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, उस विश्वास के आधार पर ही आज उन्होंने पेश किया कि अगर मैं नहीं जाता तो मीडिया हो या पुलिस हो, ये गलत फहमी में है कि ये अपने बयान से बच रहे हैं। फिलहाल न्यायपालिका का दुहाई देते हुए आज करीब 2 दर्जन से ज्यादा वकील साथ में थे, पहुंचे, अपने बयान दर्ज कराए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से आखिर हिंसा कब हुई, कैसे हुई, किस बैठक हुई, क्या क्या वजह थी, आप कहाँ थे, कई सवाल या निशान उनसे पूछे गए हैं। और उसी अब हो सकता है कि आगे कुछ सवाल रह गए हो तो इनको अभी इसके बाद अपने बयान दर्ज कराने के लिए एसआईटी दोबारा बुला सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से बयान और इसका आपको बताते चले, मुजम्मिल, जो पूरी वकीलों की फौज लेकर ये पहुंचे थे, ये जो पूरी वकीलों की फौज लेकर पहुंचे थे, क्या सांसद को डर था क्या, इसलिए पूरी वकीलों की फौज लेकर वो पहुंचे? जिस तरह से इससे पहले भी पिछले दिनों में जिस तरह से जामा मस्जिद के जो जफर अली थे उनको भी एसआईटी ने बुलाया था, लेकिन एसआईटी ने उनकी जांच पड़ताल बाद तुरंत उनको जेल भेज दिया था। तो कहीं ना कहीं दिमाग में उनके खौफ था, कहीं ना कहीं डर था, वो डर ही इस तरह से महसूस कर रहे थे। लेकिन न्यायपालिका की दुआएं देते हुए जो जियाउर रहमान बर्क थे कमेटी के बीच आए, अपने बयान दर्ज किए, वकीलों का जत्था लेकर पहुंचे थे। और फिलहाल आपको हम बताते चले कि अभी 15 तारीख को लखनऊ में फिर न्यायिक आयोग ने इनको बुलाया है अपने बयान दर्ज कराने के लिए। और मुजम्मिल, जरा ये भी बताइए, क्योंकि जफर अली ने तो साफ तौर पर, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जफर अली ने तो अपने बयान में बताया कि सांसद बर्क को सारी जानकारी थी और सांसद बर्क से जिस दिन हिंसा हुई है उस दिन उनकी फोन पर बातचीत भी हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि तुम ही भीड़ इकट्ठा करो क्योंकि मैं तो वहां पर हूं नहीं, तुम्हें सब कुछ करना है। क्या इस संदर्भ में भी उनसे पूछताछ हुई है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट पेश हुई है और चार्जशीट जो जमा हुई है, जिस तरह से चार्जशीट का अगर हवाला देते हुए या जिस तरह से कोर्ट के हवाले के जो वकील है उन्होंने बताया था कि जो मुद्दे थे, उन्होंने कहा कि खुद जफर ने बताया है कि जो उन्होंने व्हाट्सएप में मैसेज किया, जिस तरह बातचीत की गई है कि सर्वे रोका लाए, लेकिन जो आरोप है, लेकिन फिलहाल संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क आरोप प्रति आरोप के बीच में आज अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं और अपने आप को निर्दोष बताते हुए कि उन्होंने कहा कि हमने मानव आयोग से बात की, उसके अलावा हाईकोर्ट भी पहुंचे और अपनी दुहाई देते हुए अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ लेकिन मुझे फंसाया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि किस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। अब
कानून व्यवस्था पे किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है, ये तो वक्त ही ठीक है, बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अभी उन्हें न्यायिक आयोग के सामने भी पेश होना है और अपना बयान दर्ज कराना है। बढ़ते हैं आगे बात पीलीभीत